एफ इनवर्स और आपसे पूछा है मॉड 36 एफ डैश 0 क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है। डायरेक्ट एफ एक्स दिया रहता तब तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते वैल्यू रखते थे, लेकिन एफ इनवर्स एक्स अपने गिवन है और उसको रिलेट करना है, किससे? एफ एक्स से रिलेट करना है। कैसे करें? 6 आ रहा है, सही आंसर है। और किसी का? अगर ऐसा लिखा रहता है f इनवर्स 3 इक्वल्स टू 4, तो क्या f ऑफ 4 इक्वल्स टू 3 बोल सकते हो आप? ऐसा कुछ होता है क्या? सर सर हाँ, सही आंसर है। ऐसा अपन बोल सकते हैं, देखो तो चलेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने को गिवन है f इनवर्स x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x माइनस 4। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से f ऑफ x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू x, ठीक है। और हमें फाइंड करना है क्या? f डैश 0 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले डिफरेंशिएट करूँगा। डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा अपने पास f डैश x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ से अपन कह सकते हैं f डैश x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3। ऐसा। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए f डैश 0। तो f डैश 0 चाहिए, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर x का वैल्यू अपन यहाँ पे 1 रखें तो ये 0 बन जा रहा है, नहीं? यस सर। यस सर। यानी कि हमें ये 0 तब मिलेगा, ये वाला पार्ट 0 तब मिलेगा जब अपन क्या रखते हैं, x इक्वल्स टू अपन 1 रखें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f डैश 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 3, क्या ये 1 अपॉन 6 आया। और इसका वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा मॉड 36 इनटू 1/6, बोले तो 6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया सबने? ये वाला क्वेश्चन करो। सर जी डबल डैश है। हाँ, डबल डैश लिखा हुआ है, जी डबल डैश 5 लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बस 2 स्टूडेंट से सॉल्व हुआ और किसी से नहीं हुआ। देवांश सर ये जैसे आपने जो प्रॉपर्टी बता दी थी सर उसके बाद हो गया। और ये वाला यस। चलो ये वाला करो तो सॉल्व। f जो है r2 r डिफाइन है, fx अपने को गिवन है, g जो बोला है, g क्या है, g इज द इनवर्स ऑफ f, देन द वैल्यू ऑफ g डबल डैश 5। यहाँ पे सर ए आ रहा है, cx क्या है भाई, तो ये अपना f इनवर्स सर -1/36 -1 अपॉन 36। ये 6 स्क्रीन सर्च कैलकुलेशन भी चेक कर लो। कर लो। और किसी का प्रोडक्ट तुम्हारा क्या आया? सर 1/6 -1/6। देवांश कर रहे हो। कर रहे हो?
हर्ष सॉल्व हुआ तुमसे? ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हो। नवनीत? So 1/36. 1/36 मान यानी कि डी आ रहा है। Yes. ओके आस्था? That's correct. अपने को सर 1/36 कैसे करेंगे? जी f(1) लिखा हुआ है तो ओके g of fx equals to x लिख दें ऐसा। ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। इसके बाद क्या इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए? अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? g dash fx into f dash x equals to 1 और यहाँ से अपन बोल सकते हैं g dash fx equals to 1 upon f dash x ऐसा। यस तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन तो fx और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंदर वाले का डिफरेंशिएशन f dash x -1 upon f dash x का होल स्क्वायर और फिर इसका F डिफरेंशिएशन डबल डैश x। ऐसा हो जाएगा। अब सर x की जगह 1 रख देंगे। हाँ सही। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? g डबल डैश fx इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन से। ऐसा नहीं जो बच्चे वाला लल्लू छाप क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे ये हो जाएगा क्यूब इनटू f डबल डैश x ऐसा। अब क्या करें भाई? तो यहाँ पे चाहिए अपने को इस fx के प्लेस पे 5 चाहिए। तो सोचो यार fx 5 किस x के लिए देगा? ये fx 1 के लिए अपने को डायरेक्ट दिख रहा है x इक्वल्स टू 1 के लिए ऐसा। तो अब बताओ अगर इसमें सबसे पहले तो fx को डिफरेंशिएट करो। fx को डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x क्या आएगा? क्या ये 3x स्क्वायर प्लस 3 आएगा और f डबल डैश x क्या आएगा? 6x। ये 6x आएगा ऐसा चलेगा। अब हर जगह ना अपन x की जगह पे 1 रख देते हैं f1 और यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस f डैश 1 क्यूब इनटू f डबल डैश 1। तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे इस वाले में, देखो इस वाले में 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्या अपन लिखेंगे? -1/6 क्यूब और डबल डैश करें तो तब भी 6 आएगा। तो आपको दिख रहा है -1/36। क्लियर है सबको? 5 अच्छा क्वेश्चन है ना? यस सर। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? चलिए कोई है जिसको समझ में नहीं आया और समझना चाह रहा है? नहीं है, कोई बात नहीं, आराम कीजिए। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस वाले में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा। डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का है। डिफरेंशिएट करने के बाद वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल x की पावर n-1 डिग्री n-1। हाँ बस सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। यस हो गया। ओके चलो इसमें हो जाए तो सर ए आ रहा है। थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना? ये 5-6 बच्चा तो कर ही लेगा। इसके अलावा भी जो है वो भी थोड़ा ट्राई करोगे, थोड़ा सा सोचोगे ना तो होगा। सोचो अगर किसी कोई पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का है, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है? कितने डिग्री का बनता है? n-1 डिग्री का बनता है,
अब सोचो यहाँ से इसने बोला है px माइनस px इक्वल्स टू क्या है, क्वाड्रेटिक है, ऐसा है। यस अगर सर, ये सर 2 डिग्री का होगा। यस px भी अपना क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्या ऐसा बोलोगे आप? सोचो, नहीं आया समझ में? तो आ गया सर नहीं आया, बताइए सर तो फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, यस कंपेयर करके कोफिशिएंट बनाएंगे। ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं पता है? सोचो इसको डिफरेंस, इसमें से ये माइनस हुआ, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में से लीनियर वाला माइनस होगा, और राइट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक बना हुआ है। क्वाड्रेटिक कब आ सकता है? जब क्वाड्रेटिक में से लीनियर माइनस हुआ होगा तब क्वाड्रेटिक आया होगा। ऐसा ही यही हो सकता है ना, और कुछ हो सकता है? सोचो तुम बोलोगे क्यूबिक ले लेते हैं सर px को, और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक में से क्वाड्रेटिक माइनस करोगे तो क्या आएगा, क्यूबिक आएगा ना यार। यस सर। हाँ, तो क्या होना चाहिए, px अपना क्वाड्रेटिक होना चाहिए, यस सर। होना चाहिए। तो हमने px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोला, तो p डैश x क्या हो जाएगा, 2ax प्लस b। 2ax प्लस b होगा, ऐसा। अब px माइनस p डैश x कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आ जाएगा, क्या ये ax स्क्वायर और x का कोएफिशिएंट क्या आ गया भाई, तो b माइनस 2a और कांस्टेंट आ गया आपका c माइनस c b माइनस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x प्लस 1 ऐसा। अब आपको दिख रहा है जो a है तो अपने को डायरेक्ट मिल गया, नहीं कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सोचो x का कोएफिशिएंट अगर अपन ना लेफ्ट हैंड साइड देखें तो क्या है, b माइनस 2a है, और राइट हैंड साइड क्या है, 2 है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2 प्लस 2। यस सर। चलेगा। ऐसे ही c बताओ, c माइनस b इक्वल्स टू 1 होगा, तो c इक्वल्स टू 1 प्लस प्लस 5 4 यानी कि 5 होगा, ऐसा आ गया। तो यानी आपने px ही बता दिया ना, px क्या आ गया भाई आपका, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। प्लस 5। अपने से पूछा है p4 यानी कि 16 प्लस 16 37। प्लस 5, ठीक है ना, 30 यानी 37 होगा। यस यस सर। सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे थोड़ा सा बच्चा सोचे, ठीक है सही ना? सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन भी थी, इसे सॉल्व भी कर सकते हो। हाँ। सबको पता है ऐसा नहीं है ना, नो सर। सिंपल है, क्लियर है ना। अब सोचो अगर वो और क्या कर सकता था, अगर इधर क्यूबिक बना देता, ठीक है ना, यहाँ पे एक क्यूबिक बना देता, तो आपको समझ में आना चाहिए जो यार px अपना क्या होगा, क्यूबिक होगा। क्यूबिक होगा। तो ऐसा सोचना पड़ेगा अपने को, क्लियर है सबको? यस यस सर लिखो इसको। नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि पूरा कैलकुलस जो अभी तक पढ़े हो ना, सारा सब कुछ वहां पे यूज हो जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस। नेक्स्ट क्लास से। हाँ नेक्स्ट क्लास। हो गया। चलो ये वाला करो तुम। सर 0 0। ये वाला है। किस किस का आंसर आ गया, आदित्य यस सर। और रोहन, गुड, हर्ष, रघुवंश,
नवनीत क्या आंसर आ रहा है? कर रहे हैं। कर रहे हो। चलो हर्ष तुम बताओ, तो इसको देख के तुम्हें कुछ ख्याल आता है? इसको देख के कुछ सोच पा रहे हो तुम? सर किसी का सर होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है, 2-3 टर्म्स का एक साथ। 2-3 टर्म्स एक साथ। और अगर ऐसा नहीं दिख पा रहा है तो क्या अपन ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ पे सर, zero. -2a है, तो क्या परफेक्ट Yes, स्क्वायर sir. बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं। यस सर। तो सोचो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर और -2a को पास ले आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? बगल में 1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। यस ऐसा Yes, 1 sir. स्क्वायर अपन एक्स्ट्रा तो 6 से ले लेंगे। हाँ चलो 6 से ले लेंगे, या फिर अभी अपन ऐसे कर लेते हैं सबको समझ में आ जाए। तो ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो बगल में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सोचो यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ पे +4b है। +4b का मतलब क्या होता है यार? 2 × 2b 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर अपन माइनस कर दें, जो कि ऐड किया है। अब हमें c स्क्वायर दिखा, और यहाँ पे क्या है -2c × 1 है, तो क्या +1 स्क्वायर करेंगे, -1 स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे +6 पहले से है ऐसा, और इन सब का सम जो है = 0 लिखा हुआ। तो अब देखो तो एक चीज, अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या है, ये गायब हो जाएगा। यस Yes, sir. चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, इसको देखोगे तो बोलोगे यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी बन गया और ये भी। तो क्या आपको लग रहा है ये a - 1 का होल स्क्वायर प्लस b + 2 होल स्क्वायर प्लस c - 1 होल स्क्वायर = 0, ऐसा बोल सकते हो आप? यस अब सोचो तो यार ये इन सब का सम 0 कब पॉसिबल है? ये सब जीरो। सर 0 0 जब सर सब 0 हो सारे तीनों। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या यहाँ से a = 1 होगा और b = -2 होगा और c = 1 होगा? यस सर ठीक है, यानी कि हमें fx मिल गया। तो fx आ गया अपने पास x² - 2x + 1। तो f' क्या हो जाएगा? 2x - 2। अब चाहिए आपको f'1 चाहिए, f2 - 2 बोले तो 0 आंसर होगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही देगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए a² - 2a देखिए, तो सोचना चाहिए चलो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। b स्क्वायर दिया +4b दिया, c स्क्वायर दिया -2c दिया, वो भी 4 रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर आप बनाओ। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना सबने? अब ये फॉर्मूला तो अपन पढ़ ही चुके थे ना, इसको प्रूव भी कर लिया था हमने। यस सर। हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये हो गया था ना? यस सर। Yes, sir. उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन भी अपन देख लिए थे, जो अगर यहाँ पे a² - x² रहेगा तो x के बदले आप क्या बोल सकते हो? a sin थीटा, a cos थीटा। अगर a² + x² होगा तो अपन क्या बोलेंगे x के बदले? a cos थीटा, सॉरी a tan थीटा और a cot थीटा। क्लियर है कहाँ से आता है ये सबको पता है? सर इसका लास्ट वाला सर फिर से बता दीजिए। ठीक है, और ये बताओ इसके में क्या लिखोगे? क्या a sec थीटा और a cosec थीटा? लास्ट वाले बारे में सोचो, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है जो 1 + cos 2 थीटा ऐसा? ये होता है क्या? ये 2 cos स्क्वायर थीटा बोलते हो आप, और 1 यस सर। cos 2 थीटा, ये क्या होता है? 2 स्क्वायर थीटा ऐसा। अब अगर अपन a से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा? a + a cos 2 थीटा = 2a cos स्क्वायर थीटा, a - a cos 2 थीटा = 2a sin स्क्वायर थीटा।
अब सोचो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ इस टाइप का है, ध्यान देना यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या ये रेडिकल फ्री हो जाएगा, अंदर वाला ये जो है अभी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा? नहीं, कैसे आएगा? अगर अपन x के प्लेस पे a cos 2 थीटा रख दें तो क्या होगा, देखो तो x के प्लेस पे आप a cos 2 थीटा रख दो तो क्या ये a प्लस a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस a cos 2 थीटा होगा? ऐसा यस होगा? सर। a को चलता करो गायब, तो क्या बना ऊपर में? 1 प्लस क्या ये 1 प्लस cos 2 थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। 2 2 गायब, क्या बन गया, क्या ये मॉड cot थीटा आया बाहर? यस सर। ऐसा रेडिकल फ्री हो गया, काम आसान हो गया अपना। समझे कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे? सबको याद हो गया? यस हाँ चलेगा। ये हो गया था अपना, ये वाला क्वेश्चन किए थे क्या, यस सर। या फिर मैंने होमवर्क दिया था? के बाद वाले 2 होंगे। सर ये कर लिया था पर ये हो गया था यस ये वाला, ये हो गया था सर। होमवर्क था ये, सर होमवर्क 1/4 यस सर। ये होमवर्क था। ओके चलो, तो नवनीत बताओ तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे? सर x को tan थीटा। x को अपन tan थीटा बोल रहे हैं, यस लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। a के बदले भी क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो tan थीटा 1 बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या यहाँ से आप लिखोगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये tan इनवर्स, यहाँ से क्या लिखोगे, sec थीटा। sec थीटा sec थीटा माइनस 1 अपॉन, क्या ये tan थीटा होगा, ऐसा। अब एक चीज सोचो तो यार इसके बारे में, अब अपन इसको सिंपलीफाई करें तो क्या साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, काम थोड़ा आसान दिख रहा होगा। अगर ऐसा हो जाए साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या साइन थीटा आएगा, यस सर। ऐसा होगा? tan थीटा बाय 2। हाँ यस सर। इस वाले को देखो, इसने बोल दिया है लेकिन सबको समझ में आ जाए, इसको क्या लिखोगे, क्या ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखोगे, नीचे को क्या लिख सकते हो, 2 sin sin theta by 2 यस सर 2 sin थीटा बाय 2 2 2 गायब, sin sin गायब, तो अंदर क्या बन गया 10। तो क्या ये tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, क्या इसको अपन थीटा बाय 2 रख सकते हैं, ऐसा? Yes, sir. इक्वल्स टू आ गया आपका थीटा बाय 2। अब सोचो यार थीटा क्या होगा, tan inverse x by tan इनवर्स x। हाँ यहाँ से अपन बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। क्लियर? रख दो, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स x बाय 2। अब सोचो तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा यार, हाफ अपॉन 1 माइनस x 1 प्लस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में हाफ है, और आपको कहाँ पे चाहिए वैल्यू, 1 x प्लस टू 1 पे, तो क्या आपको लग रहा है ये 1/4 हो जाएगा? यस सर। सर क्लियर आपको? हाँ जी बताइए। तो इसमें 2 केस आने चाहिए ना, मॉड सेक थीटा लेंगे, एक बार वो माइनस से ओपन होगा, एक बार प्लस से। क्या चीज? यहाँ पे जब हमने रूट हटाया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मॉड सेक थीटा आना चाहिए ना। ओके यहाँ से बोल रहे हो? यस सर। ओके यहाँ से बोल रहे अब वो हम लोग अज्यूम करेंगे ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है सब। मतलब यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लगाए, ऐसा बोलना चाह रहे हो? यस सर। 2 केस आने चाहिए। क्या बोले? यस सर, मतलब मॉड क्यों लगाया हम लोग ने वहाँ पे सर? मॉड क्यों नहीं लगाए? चलो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन कर सकते हैं ऐसे ही बिना हम मानेंगे चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें चल रहा है, ठीक है। दूसरा आप ऐसा सोच लो जो tan इनवर्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे चाहिए आपको, 1 पे चाहिए, नहीं
तो 1 पे आपको लग रहा है वो पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अगर x = 1 रखें तो थीटा क्या आएगा, π/4 आएगा। यस π/4 आएगा, अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, यस सर। तो ऐसे पॉजिटिव के साथ बाहर निकाल सकते हैं। ओके इसमें आपको नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, फर्स्ट पार्ट वाले ही चलेगा। चलेगा जी। यस सर। सब्स्टिट्यूशन का Yes. फायदा समझ में आया? हाँ है, बिल्कुल काम आसान है। सोचो ना, ऐसे अंधाधुंध तुम डिफरेंशिएट करते तो क्या करते हैं, परेशान नहीं होते? तो पहले इसको क्या करते आप, सोचो, अगर dy/dx करते डिफरेंशिएट करते देखो क्या क्या करते, चेन रूल 1/1 प्लस इसका स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि √1 प्लस x² - 1/x इसका स्क्वायर लिखते हैं। फिर इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर लाते हैं x को, ठीक है ना। फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/√2 1 प्लस x² इंटू 2x होता, ठीक है, चलेगा। फिर माइनस करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को पहले लिख डालते हैं, 1 प्लस x² माइनस 1 x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यहाँ पे लाके x² करते हैं, यही होता। यस अब क्या चाहिए, तो तुम्हें 1 पे चाहिए, तो 1 पे रखो, इस पे वैल्यू क्या आएगा देखो, तो वही आएगा x = 1, रख डालो इसमें 1, सेम आंसर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो 1 पे क्या आया था आंसर, 1/4, यही आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन सीखना है अपने को, ये पहले से तो ध्यान ये सर अपॉन में x² कैसे आया सर? एक समझा सर, x² कैसे आया सर इधर इस साइड राइट और साइड? नीचे ये, हाँ ये अरे नीचे अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो u/v को तो क्या बोलते हो, ऐसा करते हो? यस सर। बस वही किया, समझ में आया? बोलो भाई। यस आया। सर। अरे सिंपल डिफरेंशिएशन यूज किए हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो टफ है। यस सर। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो, इसका आंसर तो सबका आना चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म आप पहले पढ़ चुके हो। Sir, A. cot θ/2 a. आंसर है cot θ/2। θ/2 यस सर, cot θ/2। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में होता तो कैसे करते थे, dy/dx को क्या लिखते थे आप, क्या dy/dθ होता था, और क्या dx/dθ होता था क्या, ऐसा? तो सोचो अगर y को अपन डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, पहला कांस्टेंट है भाई, 0 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, माइनस यानी कि प्लस a cos, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin थीटा होगा, ऐसा लिखोगे आप? Yes, sir. यस सर। अपॉन इसको बताओ कैसे डिफरेंशिएट करें, a कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, a को गायब कर दो। अब क्या आ गया आपके पास, sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, और sin थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 2 sin θ/2 इनटू cos θ/2 अपॉन इसको लिख सकते हैं अपन 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 गायब, ये भी गायब, तो क्या आ गया, cot θ/2, ऐसा, यानी कि आगरा सही आंसर है। समझ में आया? Yes, sir. किस किस से सॉल्व हो गया था, सही से बताना ये वाला क्वेश्चन। सर हो गया। तो हो गया। यस सर। बस बहुत बुरा हाल है तुम लोगों का, और सबको ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया तो क्या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो
कोई नहीं, टाइम तो कट ही जाएगा। अभी आप 12th पास तो कर ही जाओगे, फिर क्या होगा सोचो। ये वाला क्वेश्चन करो, खुद के लिए थोड़ा सोचो ना यार, क्या सही है आपके लिए। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, बोल रहा हूँ ना, आने वाला टाइम बहुत टफ टाइम है। Sir, B. सब में Yes, sir. Yes. sir. चलो सर बी आ रहा 3/2 बी आ रहा है। sin थीटा आ रहा है सर, वो डिफरेंशिएट साइन थीटा आ रहा है Okay. अनुराग तुम्हारा आंसर आया? बी। बी आया, पास था। आंचल तुम्हारा आंसर आया? यस आ रहा है। जिगीसा? यस सर, बस एक सेकंड। अनुराग तुम क्लास में नहीं हो? Sir, D आ रहा। क्या? सर बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पूछे मत, जवाब दो, और क्या, कुछ नहीं बोल रहा है। Yes, sir, B आ रहा है, B. अनुशिका, क्लास में हो तुम? आर्यन उपाध्याय, आर्यन आरडीएसओ? नहीं। अभय? नहीं। यस सर, एक सेकंड आ रहा है। वो यहाँ पे हो। और सर एक कैसे होगा सवाल बताओ तो। dy अपॉन dx है, क्या करें इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। y किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। x किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। तो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं ना जो y को अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। d थीटा अपॉन तो dy अपॉन d थीटा होगा और dx अपॉन d थीटा होगा। ऐसा। अब सोचो y को अपन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पावर आगे पावर में एक कम, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और आप सोचो x वाले को क्या लिखेंगे, a into 3 sec स्क्वायर थीटा। और sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो sec थीटा into tan थीटा होता है। नहीं चलेगा। अब गायब करते हैं अपन ये वाला, ये ऐसा। अब सोचो tan थीटा को आप क्या बोल सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको 1 अपॉन cos थीटा। क्या cos थीटा गायब हो जाएगा, क्या सिर्फ sin थीटा आएगा। और आपको कहां पे चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू π/3 पे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, sin π/3 होगा। इसको क्या √3 अपॉन 2 बोलेंगे अपन। ये आ रहा है ना, तो बॉम्बे आ रहा है। यही आ रहा है सबका? यस सर। Yes. Yes sir. सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए अपने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचो अगर ऐसा बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन अभी क्या था, y का डिफरेंशिएशन आपने x के रिस्पेक्ट में कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद dy अपॉन dx फाइंड करना था। इसमें y जो था वो भी फंक्शन ऑफ थीटा था और x जो है वो भी फंक्शन ऑफ थीटा था। तो क्या अपन किए थे, पैरामीट्रिक फॉर्म में था स्टेप का। तो हमने क्या किया था, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। इस बार क्या करना होगा, तो एक फंक्शन को ना अपन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सोचो तुम्हें अगर ऐसा बोला जाए, जो हमें डिफरेंशिएट करना है इसको d ऑफ
डी ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टेन थीटा या फिर 10x लिख लो, x अच्छा लगेगा तुम्हें, 10x अपॉन डी ऑफ चलो 3x स्क्वायर, ऐसा। मतलब इसको अपन डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, कैसे होगा? Sec square x upon 6x. में डिफरेंशिएट कर दो। Yes. Yes sir. क्या इसको अपन डिफरेंशिएट कर ले, d ऑफ tan थीटा मतलब 10x अपॉन dx कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। इस वाले को भी बोलते हैं d ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन dx। Yes sir. यस सिंपल है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x। समझ में आया? यस मतलब कुछ नहीं है। तो चलिए आपको ऐसा पता चल गया, तो इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए हमें क्या होगा। इसने बोला डिफरेंशिएट log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x। कैसे करोगे? यानी कि तुमसे पूछा है क्या है, तो d ऑफ log sin x अपॉन d ऑफ रूट cos x पूछा है, ऐसा। तो क्या सोचोगे आप? पहले ऊपर वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या तो d cot x आ गया। हाँ log sin x 3/2 minus sin square x अपॉन dx अपॉन d ऑफ रूट cos x अपॉन dx, ऐसा लिख लेते हैं, सिंपल से। इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है पहले से, पहले अपने को क्या मिला, log मिला। हाँ log लिखा है तो डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमम टाइम वो ln के बारे में बात करता है, ठीक है ना। जेई सब में पूछेगा तो पूरा क्लियर कर देगा जो उसका बेस क्या रखा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या हो जाएगा, क्या ये 1 अपॉन Cot x. हाँ sin x, फिर ये क्या हो जाएगा sin x का cos x हो जाएगा। ऊपर वाला सबको समझ में आया? यस सर। आया। नीचे वाले में देखो, सबसे पहले तो पावर है, क्या पावर आगे करेंगे, पावर में एक कम करेंगे, तो क्या ये 1 अपॉन 2 रूट cos x हो जाएगा। फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस sin x होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। चलेगा। तो अब देखो तो ये क्या आ गया आपका, cos x अपॉन sin x इनटू 2 रूट cos x, और यहाँ पे माइनस बाहर कर लेते हैं तो sin x, ऐसा लिखोगे। अब ये आ गया, मतलब क्या आ गया, वही आंसर -2 cos x टू द पावर 3/2 sin x स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। Yes sir. चलेगा। यस सर। तो अब बताओ ये वाला समझ में आया तुम सबको? यस Yes sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? बिल्कुल। चलो देखते हैं, लिखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थोड़ा सीखने के मकसद से पढ़ो ना, लगता है हम इतना कर लो जो क्लास में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, घर पे चलो नहीं टाइम मिल पाता है तुम लोगों को पढ़ाई के लिए, तो क्लास में अच्छे से फोकस होकर पढ़ लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्या पता कुछ नहीं तो कुछ तो सही। नहीं, आप लोग बहुत बिजी हो, मुझे पता है, टाइम नहीं मिल पाता है, इतना सब कुछ देखना रहता है, कहाँ निकाल पाओगे? सर हाफ बातें कर रहे हैं, इसका बता रहे हो, इसका हाफ आया आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। Yes sir. Yes sir, half. अभी Yes sir. Half आ रहा है। आ गया। सर हाफ सर 1/2। सही है, बहुत बढ़िया। और भी ट्राई करो, आपको दिखेगा ये तो अभी सर क्या ही था वो हाफ tan इनवर्स x आ रहा नहीं क्या सर? वन बाय टू। Yes sir. 1/2. बहुत बढ़िया। इसको देख के लग रहा है यार ये तो अभी कहीं दिखा था जिसमें सब्स्टिट्यूशन कुछ किए थे, नहीं? लेट x इक्वल्स टू, आपने यहाँ में क्या बोला था, tan बोला था, tan थीटा, और इसको सॉल्व किए थे तो ये किसके इक्वल आया था, याद करो। Tan inverse. Sir, 1/2 1 plus x square. क्या ये थीटा/2 के इक्वल आया था?
यस सर। थीटा बाय 2 आएगा, देख लो पीछे आ गया, यही वाला है ना। इसको सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन से, थीटा बाय 2 आया था, आया चलेगा। तो ये अगर थीटा बाय 2 आया है और अगर मैं x इसको बोला हूँ, तो क्या यहाँ से थीटा इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं ये tan इनवर्स x है भाई। तो क्या ये तुम्हारा थीटा है ऐसा? तो देखो तो क्या तुमसे डिफरेंशिएशन पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या ये तुमसे पूछा है d थीटा बाय 2 अपॉन d थीटा, ऐसा बताओ। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, हाफ आएगा ऐसा। दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर में क्या हाफ बन जाएगा, नीचे में 1 बन जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, हाफ आएगा। क्लियर है सबको, बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा भी है तो सभी है। आगे चलें। यस सर। चलिए इस वाले को सॉल्व कीजिए। तो ये भी आपको देखा देखा लग रहा हो यार, इनवर्स फंक्शन जब पढ़े थे, आइडिया पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं इसको तो सिंपलीफाई किए थे आप सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से। तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर यहाँ पे x के बदले क्या रखेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो cos थीटा x, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, नहीं ऐसा बोलना चाह रहे हो तुम? ठीक है, ट्राई करो, आंसर बताओ, सॉल्व करो खुद से। So 4 आना है। रोहन क्या है आंसर? यस सर, बस सर वो विद रिस्पेक्ट टू 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर या cos इनवर्स है? 4 है सर, 4 यस सर 4। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है। ओके सर 4। 4 आना है। बाय हाफ आ रहा है सर, ऊपर हो जाएगा। आदित्य क्या आ रहा है तुम्हारा? 4 सर 4 4 आ रहा है। सर 4 आ रहा है। यस सर 4 आ रहा है। और सब भी ट्राई करो। देखो जो बच्चा मतलब बहुत सीरियस नहीं है ना, मतलब उसका ऐसा है जो आईटी सब नहीं करना है, कम से कम इतना पढ़ लो। अगर तुम तीनों सब्जेक्ट में ना क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो और मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना, यानी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि अपना मन नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, तो कम से कम 2-3 घंटा निकाल लो, ठीक है ना। 3 घंटा भी निकाल लोगे ना तो ऐसा होगा चलो जेईई में से कुछ ना कुछ ढंग का मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इधर तो, और क्लास में तीनों क्लास में अच्छे से फोकस होकर पढ़ो, जो पढ़ाया जाए अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ऐसे तो ज्वाइन कर ही लेते हो क्लास को, तो थोड़ा सा चलो यार पढ़ भी लिया जाए। नहीं ऐसा भी नहीं है जो उस टाइम तुम गेम भी अच्छे से खेल पा रहे होगे, बिल्कुल नहीं, घर में देखते होंगे। अगर गेम भी अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं तो क्लास ज्वाइन किए तो चलो पढ़ ही लेते हैं 2 घंटा। इससे क्या होगा, जो कहीं ना कहीं यूज आएगा तुम्हारे एग्जाम में, इतना कर लो उसमें और बाकी टाइम एंजॉय करो। चलो cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसने बोला है चलो x इक्वल्स टू cos थीटा ले लेते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा क्या ये cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये तो फॉर्मूला अपने को पता है ना यार, फेमस फॉर्मूला। क्या ये cos 2 थीटा हो जाएगा, क्या ये बाहर 2 थीटा आएगा, ऐसा बोलेंगे अपन। इसमें सोचो तो अगर सेम काम कर रहे हैं तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, क्या अपना sin थीटा आ जाएगा, ऐसा बोलोगे आप? देखो चलेगा। अब सोचो इसको डिफरेंशिएट करना है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है d ऑफ 2 थीटा अपॉन d ऑफ sin थीटा, ये पूछा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, कहिए d ऑफ 2 थीटा अपॉन d थीटा कर लो भाई, और d ऑफ sin थीटा अपॉन d थीटा कर लो, ऐसा मतलब दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालो।
ऊपर वाला क्या बन जाएगा 2, नीचे वाला क्या बन जाएगा cos थीटा बन जाएगा भाई। और cos थीटा है, और cos थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। कर दें यहाँ पे x रख दें, तो क्या ये 2/x होगा, यानी कि तुमने जो डिफरेंशिएट किया है वो तुम्हारा 2/x आया। ये 2/x क्या आया भाई, तो ये तुम्हारा आया है d ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसका वैल्यू आया है ना एकदम, बोलो यही आया। Yes, sir. और अपने से पूछा क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछा है कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1/2 पे। तो x इक्वल्स टू 1/2 रख देते हैं यहाँ पे भी, x इक्वल्स टू 1/2। तो क्या ये 4 के इक्वल आएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल सा है। समझ में आया, बताओ। यस सर। Yes, sir. चलेगा, आगे बढ़े, लिख लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो, ये वाला सबका सही होना चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म पे है और आप सबको आते हैं। आर्यन सिंह आरडीएसओ है क्या क्लास में? नहीं है। सब भी set anti. Yes, sir. Tanti. Yes, sir. रिया यादव, रिया आरडीएसओ, Sir, tan T. सही है। Tanti. देवांश सीएमएस चौक, यस सर। क्लास में देवांश सीएमएस चौक, यस सर। कैसे हुआ सॉल्व ये? सर हो गया। हो गया, क्या आया आंसर? एंटी। Tanti. और tan t। यस सर। tanti। चलो इसको देखते हैं, सिंपल से पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या अपन बोलेंगे dy अपॉन dx जो है, क्या ये आप बोलोगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ऐसा होगा? ऐसा करेंगे। अब चलो dy को अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो पहला क्या आ जाएगा, क्या ये a और ये अपना cos t और ये प्लस, पहले चलो अपन cos को डिफरेंशिएट कर ले, तो क्या ये t sin t हो जाएगा, ऐसा यस सर। और अगर t को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos t हो जाएगा, ऐसा बोल दोगे आप। नीचे देख लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा माइनस sin t और बगल वाले का हो जाएगा sin t और प्लस t cos t, ऐसा यही आ रहा है सबका। ये गायब, ये भी गायब, ये भी, और टी भी गायब हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो होगा ये tan t हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर tan t। तो वो आंसर सही है। सर ये डिफरेंशिएशन ये नहीं समझ आया सर, ये t sin t फिर सर उसके बाद माइनस cos t लिख दिया। यहाँ पे यस सर। क्या बात कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आया? कैसे ऐसे कैसे? dy upon dt, ये a, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सर cos t। cos t, ठीक है। पहले हमने बोला चलो माइनस रख के इस cos का डिफरेंशिएशन किया, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin। माइनस sin t, और तो माइनस पहले से, तो क्या ये t sin t हो जाएगा? यस सर। अब सोचो तुम क्या कर रहे हो, इस बार t को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? यस सर। यस cos t।
ऐसा वो थोड़ा सा छूट गया था बीच में सर से। चलेगा, आगे बढ़े। यस सर। अब चलो अपन बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब अपन डिफरेंशिएट करेंगे एक से दो बार, इस टाइप का चलेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। कुछ कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं जो कि अपन गलती करते हैं वो नहीं करेंगे। अगर dx अपॉन dy है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन dy अपॉन dx। सही है, समझे? ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा? यस। मान के चलो ऐसा भी होता, ये लिखा है dx अपॉन dy, यानी कि अपन x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, इस टाइप का। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये कहना सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा लिखा रहे यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन d स्क्वायर x अपॉन dx dy स्क्वायर, इस बार क्या कर रहे हो, इसको ना डबल डिफरेंशिएट कर रहे हो। इसको अपन क्या किए, डबल डिफरेंशिएट कर दिए, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिए y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, d ऑफ dy dx अपॉन dy, इस टाइप का है। मतलब सेम फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किए और फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। तो क्या अपन ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। यस। अब बोला जा रहा है यार, अगर तुम इसको इसमें कुछ इस टाइप का कर देते हो, जैसा कि तुमने ऊपर में लिखा है, यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन और इसको बोल दिया आपने d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो क्या ये कहना नो सर, गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। अगर d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर है तो मतलब इसको अपन एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, डबल डिफरेंशिएशन है। क्लियर है सबको? बताओ, चलेगा? यस सर। हाँ, चलिए इसको लिखिए। तो अभी इसमें बात करेंगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है, अच्छे से मजे से सीखना है। सोचो अभी इस क्लास में ये तो सीख लेना है, इतना टारगेट लेके चलो। अगर ऐसा लिखा रहता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझ गए आप? इसका मतलब d of d by dx डबल of डिफरेंशिएशन dy ऑफ by y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि ऐसा अपन डबल डिफरेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल। इसी को ना, इसका जो नोटेशन होता है ना, तो कभी कभी आप देखोगे ना, इस वाले का नोटेशन ना कई सारे बुक में ऐसे y डैश ऐसे लिख दिया जाता है, तुम भी कई बार लिखे भी होगे। और इस वाले को क्या बोल देंगे अपन, y डबल डैश बोल देंगे, इस टाइप का। कई बार एक और नोटेशन यूज किया जाता है बुक सब में, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे x बोल देंगे अपन, हटा दो इसको, x डैश टाइप का नहीं लिखा जाता मैक्सिमम। चलो अगर ऐसा लिखा हुआ है dy अपॉन dx, तो इसको अपन कैसे लिख देते हैं, ऐसे y डैश बोलते हैं। अगर दो बार डिफरेंशिएट किए तो क्या बोल देते हैं, y डबल डैश बोलते हैं। कई सारी बुक में इसको y1 और इसको y2 भी लिखा रहता है, ठीक है ना। साथ में मेंशन भी क्या रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसी को क्या लिख दिया जाता है, y1 इस टाइप का, और इसी को y2 इस टाइप का भी लिख देता है। चलेगा जी? लिख लिया आपने? सर ये सर ये जो दूसरा वाला है सर y2 सर y डबल डैश, सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए सर, छोटा सा। अभी बहुत सारा करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पूरा पेज भरा हुआ है। सोचो ना, अभी जो तुम डिफरेंशिएट किए थे ना, y इक्वल्स टू क्या आया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखे थे, याद करो इक्वेशन में। अगर dy को dx करोगे तो क्या आएगा बताओ, क्या लिखोगे, 2ax प्लस b लिखोगे।
यस सर अगर फिर से तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो तुम dy अपॉन dx को फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये 2a आएगा? सर 2a यस हाँ यही समझे? यस अभी बहुत सारा करेंगे अगर चलेगा। आगे बढ़े। सर एक मिनट। सडन ये वही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो मतलब क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स तो अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक बार, और अगर यहाँ पे डी वाई स्क्वायर लिखा है तो मतलब क्या? डी एक्स अपॉन डी वाई को अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? डी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर चलेगा। सोचो एक क्वेश्चन दे दिया है कुछ इस टाइप का, जो x टू द पावर 4 प्लस ऐसे ही सिंपल सा ही दे रहे हैं y स्क्वायर प्लस xy प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? इसमें तुम ना मुझे ये बता दो d स्क्वायर y अपॉन d x स्क्वायर क्या होगा और d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर क्या होगा? ठीक है ना? ऐसा सर dy by dx के टर्म्स में ना, या फिर से उससे भी सब्स्टिट्यूट करें? मतलब कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस बता दो x y के टर्म्स में चलेगा, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। बस डिफरेंशिएशन मुझे देखना है जो आया कि नहीं समझ में, इसका मतलब समझ में पाए कि नहीं, इसका मतलब समझ पाए कि नहीं। अब सोचो तो सबसे पहले ये वाला मैं देखना चाह रहा हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आपने को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या ये 4x क्यूब होगा? क्या ये 2y dy अपॉन dx लिखेंगे प्लस क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, पहले डिफरेंशिएट किए बचा y, फिर क्या होगा? x, क्या ये dy अपॉन dx और ये 0 हो जाएगा। ऐसा चलेगा। एक बार मैं फिर से डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ, अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सोचो तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या ये 12x स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। अब सोचो y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, तो क्या अपन बोल सकते हैं dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ऐसा? यस सर। हाँ, इस बार सोचो यहाँ पे 2y आ गया और इस वाले में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, और बगल में आ गया ये dy अपॉन dx, फिर x को डिफरेंशिएट किए तो 1, तो बचा क्या? dy अपॉन dx, फिर क्या किए? x, और यहाँ पे क्या ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा होगा इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आया? बताओ आया क्या? यस अच्छा कंफ्यूज है। चलो आंचल बताओ तो ये वाला क्लियर है? हेलो आंचल? नहीं है। जी साहब यस सर। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो ना, बताऊंगा मैं फिर से। नहीं है तो मैं पूछ लेता हूँ, अगर समझ में आ गया तो अगला तो तुम बता ही दोगे। चलो यार कौन बताएगा? अब है RDSO। चलो इसको डिफरेंशिएट करो तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? पहला का बताओ, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या होगा? पहला
इसको अपन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। बोलो क्या होगा? 4x क्यूब dx/dy। 12 हाँ उसको अबे को बोल दे दो। सर नहीं पता। नहीं पता है। चलो ये सब बताओ तुम। सर 4x क्यूब dx/dy। 4x क्यूब, बहुत बढ़िया, dx/dy। आगे क्या हो जाएगा? यही 2y होगा। यस सर। और उससे आगे क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट क्या ये dx/dy into y हो जाएगा। यस प्लस और क्या बोलोगे? x बचेगा सिर्फ प्लस 0 इक्वल्स टू 0 होगा। यस ऐसा बोलेंगे, चलेगा। चलो दिगिसा एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं इसको y के रिस्पेक्ट में, बताओ तो क्या होगा? सर 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर dx/dy का भी होल स्क्वायर होगा। बाय dy। dx/dy होल स्क्वायर। यस यस। ओके ठीक है, होल स्क्वायर। और नहीं सर d। देख लो सही है। यस आगे बताओ। प्लस सर प्लस 2 4x क्यूब dx स्क्वायर और dy स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे क्या? यस सही है। हाँ आगे क्या हो जाएगा? प्लस 2 और इसको क्या लिख सकते हैं? a d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर यस सर इनटू y प्लस क्या हो जाएगा? सिर्फ dx अपॉन dy आएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? क्या ये dx अपॉन dy इक्वल्स टू 0 लिखोगे? यस यस सबको आगे डिफरेंशिएट करना, डबल डिफरेंशिएशन। यस आ गया, पढ़ लो अब है तुम भी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन अब करके दिखाना है, करके दिखाना है। आरडीएस वाला बच्चा सब तो पढ़ाई छोड़ ही दिया है। सर y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। हाँ सेकंड डेरिवेटिव। y2 मतलब लिख देता हूँ मैं, y2 रहे या फिर y डबल डैश रहे, इसका मतलब क्या होता है? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा। y1 का मतलब क्या होता है? y1 रहे या फिर y डैश रहे, dy अपॉन dx। क्लियर है? अब करो। सर ये y2 प्लस 10x है ना इस साइड पे, प्रूव दैट। यहाँ पे हाँ y2 प्लस 10x है। इसको जानते हो आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अभी बनाएंगे आगे, पहले यस सर। यस सर डन। यस सर। यस सर डन। यस सर। चलो जितेंद्र है क्या? जितेंद्र नहीं है क्लास में। अब सोचो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लें तो क्या हो जाएगा? क्या उसको अपन y1 बोलेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x y1 बोलते हैं। हाँ साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा, cos ऑफ sin x। फिर अंदर जाओगे तो उसका भी क्या हो जाएगा? cos x होगा। ठीक है यार, अब क्या करें? डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएशन चलेगा, तो ये y2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस sin ऑफ sin x माइनस sin ऑफ sin x into cos x into cos x। ध्यान देना इस बार हम ना इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसको मिला, cos मिला, उसको डिफरेंशिएट कर लिया, फिर उसके अंदर गए, अंदर अपने को sin मिला, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा ना, बताओ। यस सर। ऐसा होगा, तो यहाँ पे cos x आ गया, चलेगा।
और पहले से cos x है तो उसको भी रहने देंगे cos स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर x। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करोगे, पहले वाले को ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज, लिखते हैं माइनस साइन इसका क्या लिखेंगे, माइनस माइनस sin x। यस अब देखो तो यार कुछ ऐसा लग रहा है यार जो y जैसा बनता हुआ, क्या ये जो है y के इक्वल है? यस सर। यस सर y के इक्वल है। और y डैश जो तुम्हारा है cos sin x into cos, ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। cos sin x into cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं? यस तो ये अपने को इस वाले में y डैश भी है, तो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसमें, cos x से मल्टीप्लाई किया और cos x से डिवाइड कर दिया, चलेगा? तो देखो तो इतना पार्ट अगर मिल जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्या ये y 1 के इक्वल हो जाएगा? देखो यस सर। चलेगा। यस सर। तो यहाँ से क्या अपन बोल सकते हैं भाई, ये माइनस y इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये क्या हो गया आपका, तो प्लस माइनस y1 इंटू माइनस 10x tan x। माइनस 10x। अब एक साइड लाएंगे तो क्या ऐसा दिखेगा आपको? यस सर। हो गया प्रूफ। समझ में आया सबको? यस सर। आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे सब? आप कुछ ऑब्जेक्टिव कह रहे थे सर, सुन नहीं पाता। भाई बनाते हैं ना इसको ऑब्जेक्टिव। अब सोचो y2 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव बनाना चाहूंगा तो क्या मैं नहीं बना सकता? तो y2 इक्वल्स टू मैं लिख देता यहाँ पे a इंटू y1 प्लस y इंटू cos स्क्वायर x, और a इक्वल्स टू पूछता मैं क्या होगा, पहला ऑप्शन दे देता 10x, दूसरा बोल देता cos x, तीसरा दे देता माइनस 10x, और d तो माइनस cot x। बन गया ऑब्जेक्टिव? बताओ क्या होगा इसका आंसर? माइनस तो सी माइनस 10x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जी सर। ये वाला क्वेश्चन ना जी पूछ रहा है एक बार, जी का है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। थोड़ा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहले ऑप्शन देख लो क्या है, यहाँ पे dx है, dx है, dx है, dx है, और d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर है। ध्यान देना, अब सॉल्व करो। सब बी। b आ रहा है। नहीं सर, सर माइनस कोफिशिएंट में होगा सर, ए और सी सेम हो गया ऑप्शन। a और c सेम हो गया? नहीं नहीं सर, बी है सर, बी है। b है। मतलब जो ट्राई करेगा ना उससे हो जाएगा, ऐसा वाला है। dx अपॉन dy, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन dy अपॉन dx, नहीं ऐसा? सर सी है। c है। c किसका है? यस सर, सी है। आंचल का c आया है। और किसका हाँ। c क्या था? आदित्य वो तो मैं कर रहा हूँ। कर रहे हो। और c किसका? रघुवंश। यस सर, सी। आस्था सर कर रहे हैं। प्रेरक, तुम्हारा आंसर नहीं आया? सर कर रहा हूँ। अगर सोचो, क्या सोचोगे तुम? इसको क्या लिख सकते हैं हम? क्या ये dy अपॉन dx टू द पावर -1 लिख सकते हैं क्या?
लिख सकते हैं। अब तुम्हें चाहिए यार ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब होता क्या है? क्या ये d ऑफ dy dx अपॉन dy होता है ना? यस यानी कि इस वाले को क्या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है d ऑफ dy यानी कि dx अपॉन dy इक्वल्स टू आप बोलोगे d ऑफ dy और यहाँ पे क्या है भाई, तो dy dx टू द पावर माइनस 1। ऐसे कैसे चलेगा? क्या इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ऑप्शन में देखो हर जगह लिखा हुआ है dx स्क्वायर चाहिए। ऐसा कब बन सकता है? ऐसा कब बन सकता है? क्या चेन रूल टाइप का कुछ लगाना पड़ेगा अपने को? ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करके हाँ dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, देखो तो, और dy अपॉन dx टू द पावर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, और dx और यहाँ पे dy। इसमें बताओ तो कोई दिक्कत है? हमने dx से क्या किया? नो सर सी यहाँ तक बताओ, सबको क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलो नहीं है। जैसे आप उसमें कर देते हैं, याद करो dy अपॉन dx में पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करते थे? क्या ये dy अपॉन d थीटा और यहाँ पे d थीटा अपॉन dx लिखते थे? ऐसा करते थे आप? बताओ। यस यस कुछ इसी टाइप का जादू है ये, देखो तो ऐसा ही है ना। सोचो ये एक फंक्शन है, इसको भूल जाओ, इसको एक फंक्शन है तो क्या अगर अपने को इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, इसको ऐसा ही बोला है ना? यस सर। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, चलो इसको अपन x के रिस्पेक्ट मतलब इस टाइप का सोचो, ऐसा ये पहले दिया हुआ था और हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और थीटा को क्या कर दिया, यहाँ पे d थीटा अपॉन dx लिख दिया, चलेगा? यस सर चलेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपको, देखो तो डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, क्या बोलोगे? पावर आगे, पावर में एक कम, ऐसा होगा? बोलिए। फिर से एक बार। हाँ समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। इसको ये समझ में आता है तुम्हें? यस सर। आता है। हमने क्या किया, dy को डिफरेंशिएट कर लिया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा लिख देते, तो d थीटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पे ऐसा, तो ये वाला और ये वाला इक्वल है। यस सर यस सर। तो इसमें भी तुम ऐसा ही सोचो, ये वाला तुम्हारा लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने dx लिख दिया, dx से सोचो तुम डिवाइड कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे dy था dy ऐसा है, तो देखो ऊपर जैसा बना। यस सर। ऐसे ही समझ लो, चलेगा? यस। अब सोचो तो यार, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? सबसे पहले पावर आगे आएगा, पावर में एक कम, तो यहाँ पे क्या ये वाला पार्ट जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा, -1 d स्क्वायर, सॉरी पहले dy अपॉन dx टू द पावर -2 dy अपॉन dx टू द पावर -2। अब फिर अंदर जाएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? क्या ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होगा? ऐसा लिखेंगे। यस सर। अब फिर देखो तो इसको क्या लिखोगे आप, ये dx अपॉन dy को? dy by dx power minus 1 dy by dx टू द पावर -1। तो इस बच्चे ने बोला सर इसको तो पलट सकते हैं बस, dy अपॉन dx टू द पावर -1 लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। अब सोचो ये -2 और -1 बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, होगा? यस -2 और -1 क्या बन जाएगा? -3 बन जाएगा। सोचो ये जेईई मेन का क्वेश्चन है,
ये -3 बन गया और यहाँ पे क्या आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आया? कौन सा? सर सी। सी आया। समझ में आया सबको? देख लो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्या किए हैं अपन? सबसे पहले क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन का मतलब समझा कि भाई ये बोला है जो dx अपॉन dy को अपन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। फिर हमने ऑप्शन देखा, हर जगह देखा यार dx 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 क्या चल रहा है ये, यहाँ पे तो dy लिखा हुआ है। तो फिर तुमने सोचा कोई नहीं, अपन इसको तो लिख ही सकते हैं ना dx अपॉन dy को 1 अपॉन dy अपॉन dx, और क्या ये dy अपॉन dx टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ले आया अपन dx को नीचे। क्लियर है? बोलो। यहाँ से यहाँ आ गया अपन, चलेगा। अब सोचो तुम्हें चाहिए क्या है, तो तुम्हें ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो हमने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। अब हमें लाना क्या है भाई, तो हमें ऐसा करना है डी स्क्वायर मतलब डी एक्स स्क्वायर नीचे आना चाहिए। ऐसा तब आ सकता है जब इसको अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। ऐसा हमने क्या किया, इस वाले को यहाँ पे dx लिखा, यहाँ पे dx और यहाँ पे dy आ गया, यानी कि इस वाले पार्ट को क्या अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा नीचे में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इस टाइप का आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में है। ऐसा सोचोगे आप? बताओ। मतलब क्वेश्चन को देख के ना कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं। पहला तो अपने को ये ऑप्शन ही देखना चाहिए ना, इसी से अपने को आइडिया आएगा ना भाई dx स्क्वायर नीचे, यानी कि अपने को जो दिया हुआ है एक्चुअल में उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ये जो ऑप्शन देख के लग रहा है कि भाई ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? तभी तो आएगा नहीं dx स्क्वायर। और कैसे आ सकता है? कोई तरीका है दूसरा? नहीं है। तो यानी कि ये जो लिखा हुआ है d अपॉन डी स्क्वायर x अपॉन डी वाई स्क्वायर, पहले तो समझ गए अपन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy को, तभी ऐसा बनेगा। अब कुछ ऐसा अरेंज करना पड़ेगा अपने को जिससे क्या बन जाए, नीचे में dx स्क्वायर बन जाए, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया उसके बाद ये वाला आ गया आंसर। समझ में आया कुछ? यस सर। कोई है जिसको कंफ्यूजन है बताऊंगा मैं, जहां पे है वहां बताओ। नहीं, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तो देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया। ये पूछे आपसे लैम्डा प्लस म्यू क्या होगा। लैम्डा प्लस म्यू क्या होगा। y3 का मतलब क्या होता है? मतलब इसको डिफरेंशिएट। हाँ, अब देखो अपन थोड़ा थोड़ा ना जुगाड़ लगाते चलेंगे, क्योंकि कितने टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ऐसा बनना चाहिए, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा साथ में। तो चलो एक बार y1 लिख लेते हैं। तो y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये cos हो जाएगा और यहाँ पे 5 sin इनवर्स x हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। फिर उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या ये 5 into 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, यही लिखते हो ना? यस यस। अब सोचो यार ये स्क्वायर रूट को अपन आगे तक लेते जाएंगे, परेशान हो जाओगे तुम, बोर्ड बढ़ जाएगा। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आ गया y1 और 1 माइनस x स्क्वायर, और ये है 5 cos of 5 sin इनवर्स x। क्या बोथ साइड स्क्वायर कर दें? y1 स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर बन गया, और ये आ गया 5 स्क्वायर यानी कि 25 cos of 5 sin इनवर्स x होल स्क्वायर, ऐसा चलेगा। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं अपन। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये 2y1 into y2 हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे अपन। यस सर। हाँ, y2 मतलब इसको डिफरेंशिएट किए फिर से,
और साथ में ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, फिर प्लस क्या रखोगे तो y1 स्क्वायर इनटू क्या ये माइनस 2x होगा। Yes, ये रखो। yes, sir. अब राइट हैंड साइड चलते हैं, तो जो 25 और ये 2 आगे आएगा तो यहाँ में 50 बन जाएगा। फिर आप बोलोगे cos ऑफ 5 sin इनवर्स ये वाला स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए, इससे पहले वाला। ये वाला ना। Yes, sir. तो सोचो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले पावर आगे करोगे, पावर में एक कम करोगे, उसके बाद अंदर पहुंच Yes, गए sir. बाहर, मतलब पहले से dy अपॉन dx डिफरेंशिएट किया हुआ उसको फिर से तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या y2 लिखेंगे, y2 Yes, sir. मतलब डबल डिफरेंशिएट 2 बार सर डबल। ये ऐसा रखा हुआ है। तो तुमने इस बार क्या किया था, इस वाले फंक्शन को मतलब इसको डिफरेंशिएट किया था ना, तो फिर क्या होगा, इस वाले को एज इट इज रहने दो, इस वाले का डिफरेंशिएशन बगल में आ गया। क्लियर है? यस सर। अब सोचो तो यार कहां तक आ गए। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 5 sin इनवर्स x चलेगा। फिर सोचो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 5 into 1 upon square root of 1 minus x square, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. यस ऐसा लिखेंगे। अब सोचो तो कुछ अपन जुगाड़ लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। इसको देखो, ये y तुम्हारा क्या है, sin of 5 sin इनवर्स x है, क्या वहां पे दिख रहा है y जैसा, क्या ये तुम्हें y जैसा दिख रहा है? यस सर, ऐसे y1 भी सब्स्टिट्यूट हो क्या जाएगा। बन जाएगा? ऐसे ही y1 देखो cos 5 sin इनवर्स x और 5 भी है ऐसा, तो क्या इसको अपन y1 बोल सकते हैं ऐसा? यस सर। चलेगा। तो ये राइट हैंड साइड क्या बन गया अपना, राइट हैंड साइड क्या आपका -50 y1 y बन गया। यस सर, y1 कैंसिल कर देंगे। y1 कैंसिल कर दें, y3 पर कैसे आएगा इसमें? क्या चीज बोले, y3 कैसे आएगा, यस सर। वो भी आ जाएगा, ऐसा होगा। यस यहाँ पे सर। हाँ, अरे देखो ये 50, ये इसको और इसको देख के तुम्हें नहीं लगा तो यार ये तो y1 के इक्वल है, यहाँ पे देखो तो है y1 के इक्वल। यस सर। तो इसको अपन y1 लिख दिए, और ये वाला क्या है y के इक्वल है, इसको अपन y बोल दिए। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या ऐसा बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, चलेगा। Yes, sir. अब क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप, सर y1 कैंसिल तो y1 करके फिर एक और डिफरेंशिएट। अब देखो तो एक y1 अपना गायब होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे y1, यहाँ पे y1, यहाँ पे y1, गायब कर दे इसको, करते हैं y1 y1 y1। अब सोचो ये क्या आ गया आपके पास, तो 2y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ गया -2x y1, और इसको भी इधर ही ले आओ यार, 50 y इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? यस। अब सोचो इसको क्या एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, तब जाके y3 आएगा। करते हैं डिफरेंशिएट। अब तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल सा हो गया है। तो पहले क्या करोगे, 2 लिखोगे, अब y2 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये y3 बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या होगा भाई, तो प्लस 2y2, क्या ये -2x होगा। पहले इसको डिफरेंशिएट किए, ये रहने दिए, फिर क्या किए, इसको ऐसे एज इट इज रख के इसका डिफरेंशिएशन किए। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. सेम कहानी इसमें करते हैं, पर वैसे 2 भी गायब कर सकते थे, पर क्यों 2 को रख रहे हैं, 2 को गायब करते हैं। 2 हटाओ यहाँ से हटाओ, 25 कर दो इसको, उधर भी 2 हटा देते हैं, चलेगा।
अब सोचो अगला वाला, इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो सोचो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ -y1 आएगा। फिर क्या लिखोगे, ये -x into y2 लिखोगे आप, और प्लस 25 y1 इक्वल्स टू 0 आएगा। देखो तो यस सर आएगा। अब क्या करेंगे, अपन इसको कंपेयर करेंगे भाई। चलो देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटीजर टाइप में, ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो सोचो y3 के साथ क्या है भाई, यहाँ पे 1 + x², यहाँ पे भी है अपने पास भी, और सबको राइट हैंड साइड भेज दो। तो देखो तो y2 का कोएफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे 2x और -x, क्या -3x है, तो क्या यहाँ पे ये 3x होगा इस टाइप का। और सोचो y1 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो y1 का यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या है 25, राइट हैंड साइड जाके -24 हो जाएगा बस। तो सोचो यहाँ पे ये लैम्डा x है, ठीक है ना, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा, ऐसा बोलोगे। और सोचो म्यू के प्लेस पे क्या है भाई, तो वहाँ पे y2 है, क्या बोले, तो वहाँ पे y2 और y1 है, वो सब हमें वापस हाँ, सब्स्टिट्यूट म्यू करना y1 पड़ेगा। होगा। y2 किए थे ऐसा बोल रहे हो, नहीं क्वेश्चन में सर वहाँ पे म्यू y2 है। ओके म्यू y2 है, हाँ ये थोड़ा गलत है, इसको यहाँ पे y1 कर लो, ठीक है ना। तो अगर y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, -24 होगा ऐसा। अगर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, क्या ये -21 आएगा आंसर। मतलब समझ में आया सबको, ऑब्जेक्टिव बन गया अच्छा क्वेश्चन। यस सर, तो थोड़ा लेंदी था बट हाँ तो एडवांस में तो टाइम भी देता है ना क्वेश्चन में, पूछ तो सकते ही है सब, लेंदी तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो तो ऐसे ही सॉल्व होगा। इसमें भी y3 है, y2 है, y1 है, इसे प्रूव करना है। क्या इस क्वेश्चन को अपन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, आपको पता चल गया होगा ऑब्जेक्टिव बनाना सिंपल सा काम है। नहीं, एक साइड y3 रखे, बाकी सबको भेज दिया राइट हैंड साइड, पूछ लिए कोएफिशिएंट कांस्टेंट वाला, बन गया ऑब्जेक्टिव। y1 आ गया आपका a माइनस साइन ln x और फिर 1/x b cos ln x into 1/x। अब आपको लग रहा होगा x मल्टीप्लाई कर देने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, तो क्या ये x Yes, हो गया। 1 हो गया माइनस Yes, sir. ln x plus b cos ln x। अब क्या करें, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं बिना कुछ सोचे। Yes, sir. तो यहाँ से क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये y1 आ जाएगा, ये x और इसको आप y2 बोल दोगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस a cos ln x into 1/x, फिर क्या हो जाएगा माइनस b sin ln x into 1/x। ये माइनस y/x है। हाँ, क्या ये तुम्हें दिख रहा है, जो अगर अपन माइनस कॉमन ले लें, -1/x कॉमन ले लें,
तो ये क्या बन जाएगा, a cos y बन जाएगा ln x प्लस b sin ln x। इस टाइप का बन रहा है। इस वाले को अपन y बोल सकते हैं, तो राइट हैंड साइड आ गया कि ये माइनस y अपॉन x आया। अब अपना डिफरेंशिएशन देखो सिंपल सा हो गया। ऐसा लिखोगे आप? यस सर। ऐसा लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ये क्या आ गया, x y1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस y इक्वल्स टू 0। अब कुछ बचा इस क्वेश्चन में? नहीं। अब डिफरेंशिएशन अपना सिंपल, एक बार डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1 तो y1 आएगा, फिर क्या लिखोगे x into y2 लिखोगे, फिर x का डिफरेंशिएशन 2x y2 लिखोगे, फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर y3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये y1 होगा इक्वल्स टू 0। आ गया आंसर, देख लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो x क्यूब x स्क्वायर y3 आ गया, x स्क्वायर y3। फिर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3x y2 और फिर y1 क्या, ये 2y1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? यस सर। इसको बना दो आराम से, नहीं बना सकते तुम, क्या क्वेश्चन पूछ लोगे? इसको इधर रखोगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दो, a b लगा दो, पूछ लो ऑब्जेक्टिव बना दो, a और b क्या होगा, या फिर a प्लस b क्या होगा, इंटीजर बना दो, बन सकता है। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो, सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये भी है, ये भी है, ये तो तुम्हें पता है। ऑड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इवन होता है। और इवन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑड होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो फटाफट। क्या स्कूल तो खुलने वाला है क्या दोनों का? सुनने में तो आ ना 19 जुलाई को शायद। क्या चीज? 19 कंफर्म नहीं है सर। कंफर्म न्यूज़ आई है, मतलब ऐसे कि 19 से मे भी खुल जाए। सर सिर्फ डिमांड की है अभी गवर्नमेंट से, अभी कंफर्म डिमांड की 19 जुलाई से। अब तुम लोग क्या चाहते हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन ही रहे? ऑफलाइन चाहते हो? यस ऑनलाइन तो बहुत स्ट्रांग है ऑफलाइन। हाँ यस हो गया। आ गया, सही है। यस सर। यस सर। कई दिनों से तुम लोग तो बाहर नहीं निकले होंगे ना घर से? नहीं, अभी टेस्ट था ना, आप ले तब निकले होंगे। ऐसे घूमने तो नहीं निकले होंगे? नो सर, महीने हो गए। अब तो ऑफलाइन जरूरी है। क्या किया जाए इसको? अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करोगे आप? चलो इसको y1 बोल देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिला, यानी कि उसको एज इट इज ऐसे ही रख दें, a cos इनवर्स x लिख लेते हैं। फिर क्या होगा, a क्या, इसको 1 अपॉन माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बोलेंगे, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर y1 माइनस a टू द पावर a cos इनवर्स x, ऐसा। अब क्या करें, तो होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दे, फिर होल स्क्वायर कर दे। इसको देख के क्या लग रहा है, जो क्या ये y1 y लिख दिया जाए? यस यस सर। y लिख देते हैं, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आ गया आपका y, तो ये बन गया आपका माइनस a इंटू वाई, और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1। अब ये होल स्क्वायर करना चाहोगे? होल स्क्वायर से ऊपर तो लगा रहे ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर।
अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, तो क्या लिख देंगे अपन, -2x y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर y1। इसका डिफरेंशिएशन क्या करें, पावर आगे पावर में एक कम, फिर क्या ये y2 बन जाएगा और राइट हैंड साइड क्या बोलोगे, a स्क्वायर 2y y1 बन जाएगा, ऐसा बोलोगे। सिंपलीफाई करेंगे यही आ जाएगा, आ रहा होगा सबका, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। नहीं जानते ऑफलाइन फिर होगा ना, तो ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ना पड़ जाएगा, फिर सोच लो, इसीलिए ऑफलाइन मत करो, फायदे में रहोगे तो पता ही है, जो मेरे से पहले पढ़ा है, बिना पढ़े तो क्लास में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब तो इस तरह का क्वेश्चन आया तुम कर लोगे, नहीं करोगे नहीं ना, क्या ही करना होता है, एक दो इसे में सिंपलीफाई कर लेते हैं, वापस से वही आ जाता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन देखो तो क्या लिखोगे, इसमें एक मजेदार सा कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, पता है क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा बताओ, पावर क्या करोगे आगे पावर में एक कम, क्या ये 1/m -1 करेंगे और यहाँ पे क्या ये y1 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे, और यहाँ पे -1/m हो जाएगा और y टू द पावर -1/m -1 और क्या ये y1 होगा, इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, चलेगा जी। y1 क्यों आएगा, y1 क्यों आएगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे x के रिस्पेक्ट में, यस सर यहाँ तक क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब सोचो तो क्या y1 भी अपने को कॉमन दिख रहा है और m भी दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे y1/m कॉमन ले लें ऐसा, और साथ में अपॉन y भी दिख रहा है, नहीं 1/y लिखा है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1/m माइनस y टू द पावर -1/m इक्वल्स टू 2, ऐसा दिख रहा है क्या आपको भी, यस सर, सब्स्टिट्यूट कर ले सर। अब सोचो तो a प्लस b तुम्हें पता है यार, a प्लस b तुम्हें पता है किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। अब तुम्हें चाहिए a माइनस b, लिख सकते हो a माइनस b क्या होगा, तो सोचो तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या लिखते हो आप, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4a लिखते हो, ऐसा चलेगा। तो a प्लस b देखो तो क्या आ जाएगा भाई, क्या ये 2x यानी कि 2x स्क्वायर लिख दोगे आप, माइनस सोचो तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, यस सर तो -4 आ जाएगा, तो a माइनस b ऐसा आ गया, ठीक है यार। मैं तो बोलूंगा बहुत सारे स्क्वायर ही कर डालो, नहीं तो रूट क्यों लाओगे, स्क्वायर कर डालो, इधर भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पूरे को हटा के मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 4x² - 4, बोलो इसको हटा के क्या मैं लिख सकता हूँ 4x² - 4, बिल्कुल, तो देखो क्या आ गया ये y1 स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर m² into 4x² - 4 equals to 4, 4 को गायब करो, गायब। अब देखो तो यहाँ से क्या आ गया, ये x² - 1 और ये y1 स्क्वायर इक्वल्स टू
क्या ये y स्क्वायर m स्क्वायर होगा? ऐसा लिखोगे। अब तो आगे एक काम आपको लग रहा होगा बिल्कुल इजी सा हो गया है, कर सकते हो तुम। नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना तो सिंपल सा है ना यार। तो क्या होगा, क्या बोलोगे? 2x y1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 2y1 y2, ठीक है, और ये 2y m स्क्वायर इंटू y1 ऐसा लिखोगे, चलेगा? नहीं यस सर। फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लेना, ऐसा आ जाएगा खत्म। चलिए आगे अपन चलते हैं इसके बारे में। ये हो पाएगा तुमसे? इससे अपने को ना ऐसा प्रूव करना है, इसके हेल्प से ऐसा करना है। हो जाएगा तुमसे? यस सर। यस सर। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं हूं ना। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को देख के लग रहा है यार ये जाना पहचाना है कुछ ना कुछ। सर्कल सेंटर ए बी रेडियस सी, ऐसा है ना? हाँ, सर्कल सेंटर ए बी रेडियस सी, ऐसा है। इससे पैरामेट्रिक पॉइंट जो लेते थे आप, क्या लेते थे? a प्लस r cos थीटा होता था प्लस r cos थीटा, और क्या होता था? a b प्लस sin थीटा। ऐसा ऐसे भी तुम देख सकते हो यार, क्या करते सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो दूसरे तरीके से सोचने का तरीका, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, तो x माइनस a अपॉन c का होल स्क्वायर बोल दोगे इसको, और y माइनस b अपॉन c का होल स्क्वायर बोल दोगे, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्या इसको देख के लग रहा है कि ये cos थीटा होल स्क्वायर है प्लस ये sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं? अब इसको तुम क्या करो, तो cos थीटा के इक्वल इक्वेट कर दो, देखो, और इसको इससे, तो x इक्वल्स टू यही आ जाएगा, y इक्वल्स टू यही आएगा। बोलो आएगा क्या? यस समझ आया सबको? यस सर। हमें नहीं आया सर, बता दीजिए एक बार फिर से। एक बार फिर से समझा दें। ये तो देख के पता चल रहा है कि ये सर्कल का इक्वेशन है। यस सर, ए बी सेंटर है, सी रेडियस है, वो भी पता चल गया। अगर सिर्फ ऐसा रहता, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता, याद करो, अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर होता था, तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या लेते थे? x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू क्या लेते थे? r sin थीटा, ऐसा बोलते थे ना? यस सर। अब सोचो x के प्लेस पे x माइनस x1 स्क्वायर हो गया, और y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है। याद करो, इसको क्या कैपिटल x से रिप्लेस करते थे पर? यस सर। तो क्या कैपिटल x इक्वल्स टू r cos थीटा बोलोगे, और कैपिटल x तुम्हारा क्या है? x माइनस x1 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस r cos थीटा हुआ। यस सर। ऐसे ही ये भी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है भाई, तो अपने को दिख रहा है ये, अगर इसको r स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से कंपेयर कर लेते हैं। दूसरा तरीका, तो यहाँ पे इस वाले को cos थीटा बोल देंगे, इस वाले को sin थीटा बोल देंगे। यहाँ से बताओ x क्या आ जाएगा, तो c से मल्टीप्लाई होगा तो c cos थीटा प्लस 1 वही आ रहा है। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। चलिए, तो देखो x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब लग रहा है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ गया, नहीं आया इसका। यहां से सोचो तो x इक्वल्स टू क्या है आपका? पैरामेट्रिक पॉइंट, तो क्या ये a प्लस c cos थीटा है, और y इक्वल्स टू क्या है? तो b प्लस c sin थीटा है।
अब आपको क्या चाहिए, तो dy/dx चाहिए, यही चाहिए ना। तो क्या तुम बोलोगे dy/dθ/dx/dθ, ऐसा Yes, लिखेंगे? sir. लिखेंगे। तो सोचो dy/dθ क्या होगा यार, Cos theta. cos थीटा, यहाँ से c cos Sir, थीटा C cos theta. और यहाँ से क्या आ जाएगा Minus C sin. माइनस सी साइन थीटा। ये माइनस cot थीटा आएगा। यस ऐसा? sir. ये भी अपने को मिल गया, यहाँ पे फिट कर देना तुम। अब सोचो अपने को चाहिए d²y/dx²। इसका मतलब क्या होता है, क्या इसी को अपन डबल डिफरेंशिएट किए हैं? यस ऐसा। अब क्या कर सकते हैं, देखो तो ये फंक्शन ऑफ क्या है भाई, थीटा है, तो क्या करोगे तुम, क्या इसको d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें dy/dx को, और यहाँ पे d थीटा/dx लिख दें, चलेगा? आना बोलो, आएगा क्या ऐसे? Yes. यस सर। अभी पीछे बताया तो है आपने। क्या बोले? ये सर अभी आपने पीछे बताया तो है। ये बताया था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस cos थीटा को, तो क्या बोलोगे आप, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और d थीटा/dx, तो dx/d थीटा तो तुम्हें पता ही है, dx/d थीटा क्या है आपका, माइनस c sin थीटा है। अगर हमें d थीटा/dx चाहिए तो क्या लिख सकते हैं अपन, -1/c sin थीटा लिख सकते हैं, बोलो ऐसा Yes. होगा? हाँ, बस यहाँ पे रख दो और बाकी का काम तुम्हें ही करना है, क्योंकि अब तो जगह बचा नहीं है। तो यहाँ पे c हो जाएगा और यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करो, इसको यहाँ पे फिट कर दो, इस वाले को यहाँ पे फिट कर दो, और देखो सिंपलीफाई करके कौन सा आंसर आ रहा है। ए आएगा। ए आ रहा है, सबका Yes, ए आ sir. रहा है, यस सर। इसका आंसर ए होगा। और इसको सस्ता निपटा सकते थे क्या अपन? ठीक है, सही है। चलो यार, ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे तुम लोग? हो ही गया था ये तो पहले ही। हाँ, ये हो गया था। और अपने को पता है ना, ऑड फंक्शन जो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या इवन फंक्शन आता है? सोचो, fx इक्वल्स टू तुम्हारा ऑड फंक्शन sin x ले लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x। ये तुम्हारा क्या है भाई, तो ऑड फंक्शन है, और ये तुम्हारा क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, अब सोचो तुम gx जो है वो तुम्हारा इवन फंक्शन ले लो, इवन फंक्शन क्या लोगे, यही ले लो, cos ही ले लो, फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos का, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या अपन बोल सकते हैं, ये माइनस sin x आएगा, और क्या ये अपना ऑड फंक्शन आया, बताओ? ये वाला अपन याद रखेंगे, सिंपल सा काम है। अगर ऑड है तो उसका डिफरेंशिएशन इवन होगा, इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑड होगा। क्लियर है सबको? Yes. Yes. एमओडी खत्म, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऐसा सर डिफरेंशिएशन में कोई अलग से सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, ऑड से इवन, इवन से ऑड के? क्वेश्चन कैसे आएंगे जेई में? सर जेई में जैसा अपन क्लास में डिस्कस किए ऐसे ही आएगा। अभी आपको इसका डीबीपी दे देते हैं, डीबीपी थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन ट्राई करना जो थोड़ा सीरियस है पढ़ने के लिए। सर 18 को जो सर टेस्ट है सर उसका कोर्स क्या है? 18 को कोर्स प्लानर में क्या लिखा हुआ है? सर वो कोर्स प्लानर सर बहुत ऊपर है सर, ग्रुप में ऊपर है बहुत। तो उसमें देख लेना जो उसका सिलेबस